कर्ता हर्ता च भर्ता च न मायास्ति समो विभु अहमेव परम ब्रह्म परम तत्त्वं पितामह। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में। वार के हिसाब से तो कार्यक्रम हम लोग बनाते ही हैं, जैसे सोमवार को चंद्रमा से, मंगलवार को मंगल से, बुध को बुधवार को, बुधवार से बुध से। रविवार को हम भावों से संबंध बना करके देखेंगे। भाव, और जैसे ग्रह की परिपाटी चली हुई है कि चंद्रमा के बारे में अगर आप देखेंगे तो पिछले 2-3 महीने से मैं चंद्रमा पे सोमवार को बोलता हूँ, मंगलवार को मंगल देव पे बोलता हूँ, ऐसे वार के अधिपति के हिसाब से। तो ऐसे अब एक चीज़, उससे मुझे फ़ायदा ये हो जाता है कि मुझे विषय चयन में दिक्कत नहीं होती है, बड़ी आसानी से मैं सरलता से चीज़ें बना लेता हूँ। ऐसे क्या होता था कि मुझे विषय चुनने पड़ते थे और कई बार बहुत भ्रम की स्थिति हो जाती थी कि क्या बनाऊँ। अब तो मुझे पता है कि सोमवार है तो मुझे कुछ भी बनाना है तो चंद्रमा से ही संबंधित बनाना है। आज मंगलवार है तो आज कुछ भी बनाना है मुझे मंगल से ही संबंधित बनाना है। तो वैसे ही रविवार है तो भावों से संबंधित बनाना है। इस भाव की शुरुआत करते हैं और जन्म कुंडली के दूसरे भाव से आज आपका परिचय कराते हैं। दूसरे भाव से धन का विचार किया जाता है, ये तो आप जानते ही हैं। और इसके अतिरिक्त, धन के अतिरिक्त किसी भी चीज़ को आप जब इनिशियल स्टेज में ले जाते हैं, जब भी आप कोई काम करते हैं, किसी भी कार्य की शुरुआत जन्म कुंडली के दूसरे भाव से देखी जाती है। विचार का मूर्त स्वरूप जो आप देखते हैं, जैसे परमाणु बम बना, तो वो जब उसका विचार किसी के दिमाग में आया होगा तो उसका विचार दूसरे भाव से किया जाता है। मतलब कोई भी विचार जो आप बना रहे हैं, कोई भी विचार आपके दिमाग में आ रहा है, कोई भी कार्य क्षेत्र में आप जा रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, कोई भी काम आप करना चाहते हैं, तो उस कार्य के लिए जो सबसे पहले दिमाग में विचार बनते हैं वो जन्म कुंडली के दूसरे भाव से बनते हैं। इसको हम कैसे समझेंगे? जिस व्यक्ति की कुंडली के द्वितीय भाव में शनि, मंगल, राहु, केतु या पापक ग्रह का प्रभाव रहता है, वो कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में नेगेटिव विचार उत्पन्न करेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझसे होगा ही नहीं। मतलब वो नेगेटिव एस्पेक्ट लेकर के उस विचार को, ऐसा उसका जो संप्रेषण है वो नेगेटिव है। वहीं पे अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव में किसी भी व्यक्ति की कुंडली में शुभ ग्रह बैठे हों या उस भाव का स्वामी बैठा है, जैसे गुरु, बुध, शुक्र और चंद्रमा, तो उस व्यक्ति के जो प्रभाव होंगे, उसके विचार जो होंगे, इनिशियल थॉट जो बनेगा वो सकारात्मक बनेंगे। नहीं, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, मुझसे हो जाएगा, मैं ऐसा कर लूँगा। और कभी वो निगेटिव विचारों से ओतप्रोत नहीं होता है। साथ ही साथ वो किसी व्यक्ति को भी सकारात्मक विचार देता है। उसका संप्रेषण बड़ा ही पॉजिटिव, उसका ऑरा बड़ा ही सकारात्मक और सौम्य शांत होता है। आपने इसको ऐसे समझ लिया। जिस व्यक्ति की कुंडली के द्वितीय भाव में पापक ग्रह की अधिकता होती है वो व्यक्ति भोजन भट्ट होता है, ज़्यादा खाने वाला होता है, तीखा खाएगा, चटपटा खाएगा, बार बार जल्दी भूख लगने वाला इंसान होता है। इतना ही नहीं, वो भोजन के लिए जो निवाला ग्रहण करेगा वो भी बड़ा निवाला ग्रहण करता है। ये सब पे ज्योतिष की दृष्टि है। सोचिए, ऐसा कोई विज्ञान है जो आपको इस प्रश्न का उत्तर दे दे कि फला व्यक्ति बहुत बड़े बड़े निवाले खाता है, बड़ा निवाला ग्रहण करता है, और कोई व्यक्ति बहुत छोटे छोटे, अगर मुंह में भोजन डाल भी रहा तो बहुत छोटा मुंह खोल रहा है, उसके बड़े मुंह खुलेंगे ही नहीं। वो बोलेगा भाई तो उसके मुंह, उसके जो मुखड़ा है, उसका जो मुखड़ा होगा वो मुंह के छिद्र उसके बड़े नहीं होंगे, वो ठहाके मार करके हंसने वाला नहीं होगा। ये सारी चीज़ें जन्म कुंडली के दूसरे भाव से विचार की जाती हैं और वो व्यक्ति इस दूसरे भाव से प्रभावित होता है और तब जाकर के उसको वो चीज़ें प्रभावित करती हैं। मतलब आपका निवाला बड़ा है, मतलब आप पापक ग्रह से प्रभावित हैं। आपका निवाला छोटा है, आप धीरे धीरे खाते हैं, बहुत थोड़ा खाते हैं, रस ले करके खाते हैं, सूंघते भी हैं। तो अब आपने देखा होगा कि कई बार लोग बहुत गंदी नालियों से गुजरते हैं पर नाक पे रुमाल नहीं बनते, और कुछ लोग हैं वो नहीं जा सकते, नहीं मुझे बड़ी घिन आएगी। तो ऐसा द्वितीय भाव वाले लोग करते हैं, जो तुरंत ही घृणा से युक्त हो जाते हैं, जो बहुत सुकुमार हैं, है ना, जो बहुत सुकुमार हैं और जो बहुत चुन चुन करके चीज़ों को व्यवस्थित करने का काम करते हैं, उनकी कुंडली का दूसरा भाव शुभ ग्रह से प्रभावित होता है। और भी बातें हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली के दूसरे भाव में शुभ ग्रह बैठे होते हैं, दूसरा भाव यह है,
ये पहला है, ये दूसरा। तो जिस व्यक्ति की कुंडली के दूसरे भाव में शुभग्रह बैठे होते हैं, जैसे गुरु, बुध, शुक्र, चंद्रमा आदि, उस व्यक्ति के जो मित्र होंगे वो बहुत लंबे समय तक के लिए होंगे। उसकी जो मैत्री होगी, उसके जो कुटुंब होंगे, क्योंकि द्वितीय भाव से कुटुंब का विचार किया जाता है, तो उसका जो कुटुंब होगा, उसके जो सहयोगी होंगे, उसके जो सहपाठी होंगे, उसके जो मामा मामी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा माता पिता जो भी हैं, जितने भी उसके संबंधी हैं, उसके साथ उस व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक देखा जाता है। मतलब वो उनका सुख ज़्यादा समय तक भोगता है। और जिस व्यक्ति की कुंडली के दूसरे भाव में शनि, राहु, मंगल, केतु आदि बैठे हैं, उसके जीवन में मित्र बहुत लंबे समय तक नहीं चलते। उसकी मित्रता बड़ी छोटी होती है, उसका विवाह बहुत लंबे समय तक नहीं टिकता है, उसमें घर्षण प्रायः देखने को मिलता है या प्रायः उसको टूटते हुए देखा जाता है। ये भी दूसरे भाव से विचार किया जाता है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव से, जन्म कुंडली के दशम स्थान से पूर्व जन्म का विचार किया जाता है, और जन्म कुंडली के पंचम भाव से भी पूर्व जन्म का विचार किया जाता है। जन्म कुंडली के नवम भाव से भविष्य, जो वर्तमान जन्म होने वाला है अभी जो है, उसके बाद क्या होगा, मतलब अगला जन्म क्या होगा, भविष्य का जन्म, उससे नवम भाव का विचार किया जाता है। और जन्म कुंडली के दूसरे भाव से पूर्व जन्म के धन का विचार किया जाता है। मैं पूर्व जन्म में कितना धनी था, ये मैं कैसे जानूंगा? या पूर्व जन्म में मेरी परवरिश कैसे घर में हुई थी, ये मैं कैसे जानूंगा? या पूर्व जन्म में मैं कितना धन इकट्ठा करके आया था, कितना मैंने धन कमाया था, और वापस इस जन्म में मैं कितना धनी होऊंगा, वो धन मुझे वापस कितना मिलेगा। याद रखिए, आपके हिस्से में जो धन आता है वो आपके पूर्व जन्म के किए गए पराक्रम और इस जन्म के पुरुषार्थ का फल है। बहुत ध्यान से समझिएगा। ज्योतिष शास्त्र समग्र होता है, यहाँ पे वेद भी हैं। वेदस्य चक्षुः किलेदम स्मृतम ज्योतिषम, ये वेदों को नेत्र देते हैं। ये पूर्व से संबंधित है। यदुपचित मन्य जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मणि, ये पूर्व से संबंधित है। यहाँ वर्तमान भी देखा जाता है और यहाँ भविष्य का आकलन और प्रेडिक्शन भी किया जाता है। तो आपने दूसरे भाव से क्या जाना? संबंध जान लिए, आपके विचार जान लिए, आपकी लॉन्जिविटी देख ली, आपके मित्र, सगे संबंधी, इष्ट मित्र जो हैं, कुटुंब हैं, क्योंकि द्वितीय भाव से होता है, तो ये सब जान लिया। इसके अतिरिक्त आप दूसरे भाव से क्या जान रहे हैं? भोजन कैसा करता है व्यक्ति, उसके ग्रहण करने की शक्ति कैसी है, बड़ा है, ज़्यादा खाता है, कम खाता है, मसालेदार खाता है, मांसाहार खाता है, कैसा है, तो वो द्वितीय भाव से देखा जाता है। और सूक्ष्म तरीके से अगर विचार करते हैं भगवान, तो जन्म कुंडली के दूसरे भाव से आपके पूर्व जन्म की संपत्ति का भी विचार किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए किसी जातक या जातिका की कुंडली के दूसरे भाव में दो शुभ ग्रह बैठे हैं, बुध या चंद्रमा, या किसी जातक या जातिका की कुंडली के दूसरे भाव में एक शुभ ग्रह बैठा है अपनी राशि का, या कोई एक शुभ ग्रह बैठा है, तो उसका अर्थ होगा कि उस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में अपनी परवरिश उसका जन्म में अच्छा हुआ था, या उसने बहुत अच्छी खासी संपत्ति इकट्ठा की थी पूर्व जन्म में भी, और इस जन्म में भी उसको वो संपत्ति मिलने वाली है। जिस व्यक्ति की कुंडली का दूसरा भाव शुभ ग्रह से प्रभावित होता है, उसको पूर्व जन्म में धनवान कहा जाएगा। वो पूर्व जन्म में भी, पिछले जन्म में भी धनवान था, और इस जन्म में तो धनवान है ही, क्योंकि ग्रह जो बैठते हैं वो पूर्व जन्म को संबंधित करते हैं, पूर्व जन्म का अवलोकन कराते हैं, इस जन्म का फलादेश करवाते हैं, और अगले जन्म के भी यात्रा तय करवा देते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ इतना है, कार्यक्रम बनाने का मुख्य उद्देश्य आज का ये था कि आपकी कुंडली का अगर द्वितीय भाव शुभ ग्रह से प्रभावित है या शुभ ग्रह बैठे हैं, तो आप पूर्व जन्म में भी राजा थे, इस जन्म में भी राजा बनेंगे। ऐसा पूर्व जन्म में भी व्यक्ति का जो जन्म हुआ था वो राजा के घर में हुआ था, और इस जन्म में भी उसका जन्म भले हुआ नहीं है पर वो बनने के लिए आया है। मतलब कुल मिलाकर के ये एक अच्छा संकेत होता है कि व्यक्ति के पूर्वार्जित धन अच्छे थे, वो ऐसा कंजूस नहीं था, कमज़ोर नहीं था, दरिद्र नहीं था, प्रवृत्ति में उसकी अच्छाई थी, वो सकारात्मक था, वो नकारात्मक नहीं था। आपने ऐसा कई बार लोगों को देखा होगा, अरे यार तुम तो शुरू ही करते हो तो पूरा नेगेटिव बोल देते हो, सारा आत्मविश्वास ही तोड़ देते हो। ऐसे कई बार लोग होते हैं, प्रायः हम मित्रों में ऐसी बात करते हैं, हमारे मित्र ऐसे होते हैं, नहीं आप कुछ भी काम करने से वो शुरू में ही टांग अड़ा देगा। तो ये कौन होता है? जिसकी कुंडली के द्वितीय भाव में पापग्रह का प्रभाव ज़्यादा होता है, और एक ऐसा है जो आपको आगे बढ़ाता है, ठीक है बिल्कुल करो, बहुत अच्छा है, बिल्कुल करना चाहिए। तो ऐसा जो भाव देता है उसकी कुंडली में द्वितीय भाव बलवान होता है। समझ गए होंगे? बहुत छोटा विषय तो नहीं था, पर इसको आप समग्र रूप से समझेंगे तो बहुत ही विशाल इसका क्षेत्र हो जाता है कि आप किस चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं। आपकी जन्म कुंडली का दूसरा भाव, इनिशियल थॉट द्वितीय भाव से विचार किया जाता है ना।
अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता दूं। जहां भगवान नारायण ब्रह्मदेव को ये कहते हैं, मैं ही इस, क्या कहा है, कर्ता हर्ता च भर्ता च, मैं ही इस सृष्टि का कर्ता हूँ, इसी सृष्टि का मैं पालन करता हूँ, इसका हरण करने वाला हूँ। इतना ही नहीं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन पांचों प्रकृति को ही मेरे ही द्वारा प्रकट किया गया है। ये जो गुण हैं, ये जो तत्वों के गुण हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सब मेरे ही हैं, मुझसे ही प्रकट हुए हैं। इस सृष्टि में जितनी भी चीज़ें, जितने भी जीव आप देख रहे हैं, ये सब मैं ही, मेरे ही से उत्पन्न हुए हैं। बस इसका काम आपको मैं दे रहा हूँ। ऐसा भगवान नारायण ने ब्रह्मदेव से कहा है। इस पर वो क्रुद्ध हो जाएंगे और कल क्या कहेंगे, ये जानने के लिए कल का कार्यक्रम देखिए। लाइव सेशन हमारा होता है शनिवार को 8:15 पे, उसमें ज़रूर शामिल होइए। कल का लाइव तो बीच में ही कट गया था क्योंकि बिजली चली गई थी। कोई बात नहीं, अगले शनिवार को फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।